अब 4 क्लासेस को दोस्तों हमने किस तरीके से कॉल करनी है, किस तरीके से बनानी है। अच्छा, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग, ये मेन स्ट्रिंग हमारी आ गई, ये मेन क्लास हमारी आ गई। ठीक है दोस्तों, जैसे जावा के अंदर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्रिएटिंग इंस्टेंस आर ईच क्लासेस। अच्छा दोस्तों, ये ए इक्वल न्यू। अच्छा जी, ये ए ये ए का इंटीजर भी मैंने ए ही आगे रख दिया, इक्वल न्यू ए। ठीक है, जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का कहा था, ये इस वक्त ये ए जो है ना, इस जगह पे ये ए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो ऊप्स के मुतालिक है। ठीक है दोस्तों, जावा के अंदर ऊप्स क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, बल्कि तमाम लैंग्वेजेस के अंदर ऊप्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऊप्स क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ऊप्स है जी इंटिटी एग्जिस्ट रियल वर्ल्ड। ठीक है, आगे डेटा एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ओरिएंटेड कंसर्न कोड प्रोसीजर मेथड। ठीक है, ओरिएंटेड क्या चीज़ है, दूसरी जो सेकंड ओ है ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का क्या मतलब है, कंसर्न इंटरेस्टेड कोड प्रोसीजर मेथड। ठीक है दोस्तों, कोड भी इसको कहते हैं, प्रोसीजर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद एस वो सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऊप्स का मतलब जो मुख्तसर अल्फाज में है वो ये है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट यूज क्या है, इंटिटी है, एग्जिस्ट है, रियल वर्ल्ड, डेटा एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। ठीक है, ओरिएंटेड कंसर्न इंटरेस्टेड कोड प्रोसीजर मेथड। ठीक है दोस्तों, पी ये प्रोग्रामिंग है, एस ये सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। डिफरेंट बिटवीन क्लास ऑब्जेक्ट मेथड इन जावा। ठीक है दोस्तों, ऊप्स को इस्तेमाल करते हुए दोस्तों हम क्लास को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लास क्या चीज़ है, जैसे एनिमल, एनिमल एक क्लास है। ठीक है दोस्तों, लाइन टाइगर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, हम किसी लैंग्वेज के अंदर अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर बनाते हैं, ठीक है, एनिमल का, तो उसमें ये क्लास एनिमल है, लाइन टाइगर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और ईट एंड स्लीप, ठीक है, ये मेथड है। लाइन टाइगर ये क्या करते हैं, ईट एंड स्लीप, खाते हैं और सोते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये मेथड है। ठीक है, जैसे ये शुरू में आपको मैंने बताया बर्ड, परिंदे। बर्ड क्या है दोस्तों, ये एक क्लास है। बर्ड क्या है, एक क्लास है, क्लास। ठीक है, अच्छा जी, ऑब्जेक्ट इनका क्या है, स्पेरो, पीकॉक। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये इनका ऑब्जेक्ट है। बर्ड वेरी क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनका क्या है, स्पैरो, पीकॉक, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो मेथड है वो क्या है, फ्लाइंग। ये क्या करते हैं, ये उड़ते हैं। परिंदे क्या करते हैं दोस्तों, ये उड़ते हैं। ठीक है, OOPS object-oriented programming in Java is a programming paradigm that revolves around the concept of object. This object represent real-world entities and have attribute, field and behavior. ठीक है दोस्तों, method OOPS in Java is based on 4 main principles. ठीक है दोस्तों, OOPS जो है क्या करते हैं, ये बेस करते हैं 4 मेन प्रिंसिपल के ऊपर। 4 मेन प्रिंसिपल कौन से दोस्तों, ये बताता हूं मैं आपको।
अच्छे दोस्तों, हेयर आर द मेन टाइप्स ऑफ पैराडाइन इन ओप्स, ठीक है, ये चार है। क्लास बेस पैराडाइन, ठीक है दोस्तों, प्रोटोटाइप बेस पैराडाइन, ठीक है, नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइन, ठीक है दोस्तों, नंबर 4 एस्पेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइन, ठीक है, ये इसके ऊपर ये बेस करता है। क्लास, a class is like a blueprint or a design, ठीक है दोस्तों, क्लास क्या चीज है? अ क्लास लाइक अ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट की जैसे किसी चीज का हम प्रिंट निकालते हैं, और डिजाइन, और वो डिजाइन उसके ऊपर प्रिंट के ऊपर डिजाइन होता है, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव अ ब्लूप्रिंट फॉर अ टॉय एनिमल, ठीक है दोस्तों, टॉय एनिमल का आपके पास एक ब्लूप्रिंट है। दिस ब्लूप्रिंट टेल यू द बेसिक थिंग दैट ऑल एनिमल हैव, ठीक है, लाइक कलर, साइज एंड द साउंड द मेक, ठीक है दोस्तों, उनका कलर उसमें होता है, आवाज होती है, ठीक है, जो बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लास का आपको पता लग गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या चीज है? व्हेन यू बिल्ड अ टॉय, जब आपको व्हेन यू बिल्ड अ टॉय कार और डॉग यूजिंग द ब्लूप्रिंट, ठीक है दोस्तों, आप कैट या डॉग की ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं, दैट इज कॉल अ ऑब्जेक्ट, वो क्या खिलाते हैं? ऑब्जेक्ट खिलाते हैं। जैसे ये पीछे मैंने आपको ये बताया, ये, ठीक है, ये बर्ड क्लास है, ठीक है दोस्तों, एनिमल क्लास है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मेथड ये फ्लाइंग, ये मेथड है, ठीक है दोस्तों। क्लास, a class is like a blueprint or design. For example, let's say you have a blueprint for a toy animal का आप blueprint रखते हैं। This blueprint tell you the basic thing that all animals have, like color, कलर जो है ना तमाम एनिमल के होते हैं, साइज भी अपना होता है, एंड द साउंड द मैक, ठीक है, जैसे वो एक आवाज बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये ऑब्जेक्ट है। cat or object, when you build a toy cat or dog using the blueprint class, that is called a object, वो object कहलाते हैं। So you cat toy or dog toy is an object made from the animal class, ठीक है दोस्तों, एनिमल क्लास है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, क्लास, क्लास को दोस्तों मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, इट डिफाइंस properties, field and behavior method that the objects created from the class will have. Method, method दोस्तों क्या है? Method are functions defined inside a class that represent the behavior of an object. They can perform action, modify object state or return information about an object. Syntax, every जावा प्रोग्राम मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन क्लास, ठीक है दोस्तों, कम से कम जावा का या किसी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम हो तो उसको उसकी कम से कम एक क्लास जरूर होनी चाहिए। मजीद क्लास को और ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं ये मजीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास, ये क्लास का नाम होगा, ये फील्ड होगी, कंस्ट्रक्शन एंड मेथड, कंस्ट्रक्शन और मेथड ये उसकी फील्ड होगी, और यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। अच्छा दोस्तों, की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावा। अच्छा, की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावा, ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट क्लास क्या है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन, क्लास और ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशन क्या है? अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट एंड एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंट क्रिएटेड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट, ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गई होगी। क्लास ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट इंस्टेंट है, ठीक है, जो क्रिएट हुआ है ब्लूप्रिंट से। मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द सेम क्लास। अच्छा, एक क्लास के अंदर आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ईच हैव इट्स ओन सेट ऑफ डेटा फील्ड, ठीक है दोस्तों, और एक उसका अपना डेटा सेट है। एग्जांपल, इफ कार इज अ क्लास
जैसे कार एक क्लास है, द माई कार इज एन ऑब्जेक्ट, और माई कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ऑफ द कार क्लास। माई ऑब्जेक्ट कार क्लास की एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन जावा ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द अ न्यू कीवर्ड फॉलो बाय द क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है दोस्तों। ये आगे नेक्स्ट मैं प्रैक्टिकल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो कह रहे हैं जी कि ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड फॉलो बाय द क्लास कंस्ट्रक्टर। न्यू के का वर्ड जब हम लिखते हैं, इक्वल के आगे न्यू का लफ्ज हम लिखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो वर्ड हम लिखते हैं वो कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है दोस्तों। ये आगे प्रैक्टिकल में मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। ये उम्मीद है दोस्तों कि ऊप्स की आपको ज़रूर समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको हम आगे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। अच्छा, ये दोस्तों क्लास ए, पब्लिक क्लास ए, ठीक है, पब्लिक वाइड प्रिंसिपल क्लास, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन, ठीक है दोस्तों। दिस इज क्लास ए, ठीक है, ये क्लास ए, क्लास ये हो गए, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा ये दोस्तों क्लास बी है, पब्लिक वाइड प्रिंट क्लास, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन, दिस इज क्लास बी, ये क्लास बी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास सी, प्रिंट वाइड प्रिंट क्लास, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन, दिस इज क्लास सी, ठीक है दोस्तों। क्लास डी, पब्लिक वाइड प्रिंट क्लास, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन, दिस इज क्लास डी, ठीक है दोस्तों। ए बी सी डी चार क्लासेस दोस्तों हो गई। अच्छा, अब चार क्लासेस को दोस्तों हमने किस तरीके से कॉल करनी है, किस तरीके से बनानी है। अच्छा, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग, ये मेन स्ट्रिंग हमारी आ गई, ये मेन क्लास हमारी आ गई, ठीक है दोस्तों। जैसे जावा के अंदर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्रिएटिंग इंस्टेंस आर ईच क्लासेस, अच्छा दोस्तों, ये ए इक्वल न्यू, अच्छा जी, ये का इंटीजर भी मैंने ए ही आगे रख दिया, इक्वल न्यू ए, ठीक है। जैसा मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का कहा था, ये इस वक्त ये ए जो है ना, इस जगह पे ये ए, ये कंस्ट्रक्टर है, जैसा मैंने अभी आपको इसके थ्योरी में बताया। अच्छा जी, बी इक्वल न्यू बी, ठीक है, ये प्रिंट करें। अच्छा जी, सी इक्वल न्यू सी, अच्छा जी, डी, ये स्मॉल डी है, ठीक है, इक्वल न्यू डी। ये दोस्तों ये मैंने रख लिए आगे इसके, और ये नाम है, ठीक है, जो प्रिंट होने हैं। अच्छा, कॉलिंग द प्रिंट मेथड फॉर ईच क्लास, अच्छा, हर क्लास को अब हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट करेंगे। ए डॉट प्रिंट क्लास, ठीक है दोस्तों, ये ए क्लास को यहाँ पर हमने कॉल कर दिया है। ये बी क्लास प्रिंट क्लास, ठीक है दोस्तों, सी डॉट प्रिंट क्लास, डी डॉट प्रिंट क्लास, ठीक है दोस्तों। इसको हम प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों आपको ये भी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ, आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई। क्लास ए, बी, सी और डी, चार दोस्तों क्लास हमने बनाई हैं, ठीक है, और इन चारों क्लासों को इस जगह पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। क्रिएट इंस्टेंस आर ईच क्लास, हर क्लास को यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। ये नाम रखे हैं इनका, ठीक है। ये न्यू ए, ये कंस्ट्रक्टर है दोस्तों, ठीक है। ए बी सी डी, इस जगह पे ये जो आ रहा है ये न्यू के आगे, ठीक है, और इस जगह पे ये प्रिंट किया हुआ है। ए डॉट प्रिंट क्लास, बी डॉट प्रिंट क्लास, सी डॉट प्रिंट क्लास, डी डॉट प्रिंट क्लास, ठीक है दोस्तों। इसको अब हम रन करते हैं। ये देखें, ठीक है दोस्तों, दिस इज क्लास ए, ठीक है, ये मैंने दोस्तों लिखा था दिस इज क्लास ए, ठीक है, ये कर लिया इसने, दिस इज क्लास ए, ये ए इस जगह पे, ये ठीक है, ये न्यू के आगे ए, ठीक है, ए और टेक्स्ट इसने यहां से ले लिया। इसने क्या किया, दिस इज क्लास, ठीक है, दिस इज क्लास ए, ये टेक्स्ट उसने यहाँ का कॉल किया, ठीक है।
यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया, ठीक है, ए का, और ये ए डॉट प्रिंट क्लास, ठीक है, और इसने प्रिंट कर दिया ये उसको, दिस इज क्लास ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिस इज क्लास बी कौन सा है दोस्तों, ये है, ये क्लास बी है, ठीक है। इसको इस जगह पे हमने बनाया, ठीक है, और इधर कार किया प्रिंट बी डॉट प्रिंट क्लास, ठीक है, बी क्लास को प्रिंट किया। फिर दोस्तों इस तरह सी है, ये सी है, ठीक है, दिस इज क्लास सी, ये वाला, ठीक है। सी को कहाँ किया है, सी को ये हमने लिखा हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर है न्यू का सी का, और यहाँ सी प्रिंट डॉट क्लास, ठीक है दोस्तों, ये इधर आ गया, दिस इज क्लास सी, ठीक है दोस्तों। इस तरह क्लास डी, ये दिस इज क्लास डी, ठीक है दोस्तों, क्लास डी है। और इसको क्या किया, यहाँ पर किया है डी इक्वल न्यू डी, ये कंस्ट्रक्टर है, ये हेड कर लिया हमने इधर, और डी डॉट प्रिंट क्लास, ठीक है, इसको प्रिंट किया। तो दोस्तों ये आपको नजर आ गया जिसको हमने किया, ये सामने, ये प्रैक्टिकली आपको मैंने दिखा दी, दिस इज क्लास डी, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया है, 4 क्लास बनाए प्रैक्टिकल के अंदर, ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ऊप्स की आपको ज़रूर समझ आ गई होगी, नहीं तो मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि ऊप्स क्या चीज़ है। ये ऑब्जेक्ट है, एंटिटी है, एग्जिस्ट करते हैं, रियल वर्ल्ड है, डेटा, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी। ये दोस्तों ऑब्जेक्ट आपको मैंने कितने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दी, 4 तरीक़ों से हम इसको देखते हैं, ठीक है। ओरिएंटेड, कंसर्न, इंटरेस्टेड, कोड, प्रोसीजर, मेथड, ठीक है दोस्तों। पी प्रोग्रामिंग है, एस सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। और ये इसकी क्लासेस है, डिफरेंट बिटवीन क्लास ऑब्जेक्ट मेथड है, ठीक है। एनिमल क्लास है, बर्ड क्लास है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। एनिमल क्लास में लाइन है, टाइगर है, और इनका मेथड क्या है दोस्तों, ईट एंड स्लीप। अच्छा जी, बर्ड क्लास का क्या है दोस्तों, स्पैरो पीकॉक है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये करते क्या हैं, स्पैरो क्या करती हैं, फ्लाइंग करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ऊप्स दोस्तों आज की इस वीडियो में बड़ी तफसील के साथ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया दोस्तों। इस वीडियो में आपको कोई नई चीज़ देखने को, सुनने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।